संस्कारधानी जबलपुर में ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। यह मोबाइल पर खुद को सीबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर महिला को धमकाया गया और 10 लाख रुपए लूटे गए। जबलपुर जिले में मोबाइल पर खुद को सीबीआई और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों को डरा धमकाकर रुपए हड़पने का खेल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक और मामला जबलपुर के गौरा बाजार क्षेत्र से सामने आया है। यहां कॉलेज में कार्यरत एक महिला को जालसाजों ने फोन किया और मुंबई से ताइवान पुलिस से भेजे जाने और उसमें आपत्तिजनक वस्तु होने का झांसा देकर महिला से 10 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए और उसी के साथ हुई साइबर ठगी का एहसास होने के बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत गौरा बाजार पुलिस थाने में की। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये देखने में आ रहा है कि जैसे ही हम ये मोबाइल की और इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, परंतु जिस क्षण हम ये बटन दबाते हैं हम बहुत सारे लोगों के सामने होते हैं। बस अंतर ये होता है कि हमें वो दिख नहीं रहे होते हैं। हमारे ही तरह बहुत सारे लोग उस क्षण में उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होते हैं। जो गोरा बाजार थाने में 2 घटनाएं हुई, दोनों ही बहुत अलग तरह की घटनाएं थी। एक घटना डिंडोरी की प्रोफेसर है उनके साथ हुई थी, जिसमें उनके पास फ़ोन आया और उन्हें ये कहा गया कि उनके नाम का कोई एक पार्सल आया है, उस पार्सल में आपत्तिजनक चीज़ें हैं और इनमें मनी लॉन्ड्रिंग उनके ऊपर लग सकता है। इस तरह पढ़े लिखे आदमी के लिए पढ़े लिखे तरह के कानून बताकर उनको बेवकूफ़ बनाया गया और उनसे तकरीबन 10 लाख रुपए इस बात के लिए लिए गए। एक और घटना देखने में आई जिसमें मिस्टर जोगेश्वर नाम के एक व्यक्ति थे जो ऑनलाइन गेम के कार्य को करते थे। वो ऑनलाइन गेमिंग खेलते समय उन्हें अलग तरह से लालच दिया गया। उनके साथ ये किया गया कि जैसे वो गेम खेलते थे 100 रुपये का अगर उन्होंने खेला है तो 130 रुपये तुरंत उन्हें मिल जाते थे। ऐसे हर बार उनको जो है वो पैसा जो है वापस मिला और जैसे ही राशि बड़े अमाउंट में गई, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जाके देखा कि मैं बहुत पैसा जीत चुका हूँ और जाके अपने अकाउंट को देखा तो उनका खुद का 30 लाख के आसपास का पैसा जा चुका था। तो ये दोनों ही जो हैं वो बहुत कॉमन तरह के फ्रॉड्स हैं जो आजकल साइबर फ्रॉड में लोगों के साथ किए जा रहे हैं। लोगों को इसके लिए जागरूकता का बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप मोबाइल के बारे में सब कुछ जानें, ताकि आपको ये पता रहे कि आप जो है वो मोबाइल को कैसे कंट्रोल करेंगे, किस लिंक पे जाना है और नहीं जाना है। दूसरा, आपको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। किसी भी तरह के OTP को देने से आपके पास कभी पैसा नहीं आता है। OTP देने का मतलब ही आपके यहाँ से पैसे का जाना होता है। तो कभी कोई OTP पूछे तो आप ना दें। ये एक बहुत साधारण सी चीज़ है। इसी तरह जो गेम वाला प्रॉब्लम है उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि गेमिंग में अगर पैसा इन कैश हो रहा होता तो वो तत्काल आपके अकाउंट में आएगा। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे झांसे में आने की बजाय सतर्कता से अगर वो इस इंटरनेट को प्रयोग करेंगे तो 100% उन्हें लाभ होगा। वरना आजकल जिस तरह देखा जा रहा है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग और ना पढ़े लिखे हुए लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।